अब हम सेक्शन के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं, मगर सेक्शन में घुसने से पहले मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉर्म कैसे फ्लो करेगा। हर प्रश्न के लिए आपके लिए पहले तो आपने बैक चेक वाला जवाब देना होगा कि उत्तर क्या है जो आपने सुना। उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि क्या ये प्रश्न सही से पूछा गया था या गलत तरीके से पूछा था। फिर तीसरा प्रश्न आएगा कि क्या जो इनमें से कोई गलतियां हुई हैं इनमें, कि लीडिंग प्रश्न पूछा है, उत्तरदाता की जगह किसी ने जवाब दिया है, और तीसरा कि क्या सर्वेयर को प्रोब करना चाहिए था मगर उन्होंने ठीक से प्रोब नहीं किया है, और चौथा ये कि क्या कोई प्रोटोकॉल वायलेशन हुई है यहाँ पे। ये जो चौथा है ये हर प्रश्न के लिए नहीं होगा, ये कुछ कुछ प्रश्न में होगा जहाँ पे हमने फॉर्म में प्रोटोकॉल दिया गया है कि आपने ये ज़रूर करना है। तो ये उसमें स्टेप्स रहेंगे। अब आते हैं हम इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो जो पहला प्रश्न होगा उसमें आपसे जब पूछा जाएगा कि इसमें उत्तर क्या है, उसमें साथ में ऑडियो के लिए भी कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। वो ऑडियो वाले ऑप्शंस में आपको जब वो फॉर्म में आएगा तब मैं उसे समझा दूंगा। आखिरी चीज़ जो आप समझ लें वो ये है कि आपने एक डिवाइस पे ऑडियो चलानी है और दूसरे डिवाइस पे फॉर्म भरना है। इससे ये रहेगा कि आप आसानी से पॉज और प्ले कर सकते हैं और आपको दो स्क्रीन के बीच में बदलना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास दो डिवाइस ओपन होंगे। तो एक डिवाइस चाहे वो लैपटॉप हो या फ़ोन है, उसके अंदर आप अपना जो असाइनमेंट है गूगल शीट है उसके द्वारा आप लिंक्स खोलते रहें, और दूसरा आप अपने जो दूसरा फ़ोन है उसमें सर्वे सीटीओ फॉर्म खोल लें और सर्वे सीटीओ फॉर्म द्वारा वो भरते रहें। तो ये है कि हम इसे कैसे करते हैं। मैं अभी लैपटॉप पे भर रहा हूँ तो मैं दो स्क्रीन के बीच में ऐसे बदलता रहूँगा, मगर आप लोग दो डिवाइसेस के द्वारा इसे ज़रूर करें। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। तो जब भी कोई सेक्शन शुरू होगा इस फॉर्म में, तो वहाँ पे आप जानते हैं कि हम सेक्शन शुरू करने से पहले पूछते हैं कि क्या ये रिस्पोंडेंट अभी अवेलेबल हैं, हमें उनसे बात करनी है। तो यहाँ पे इन्हें पूछना चाहिए था कि अब मैं सुदामा से बात करना चाहता हूँ और उनसे राखी के बारे में मैं कुछ स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो ये उसमें वहाँ पे आएगा। तो अब इसके अंदर हम ऑडियो में सुन लेते हैं कि क्या ये इसमें क्या हुआ था। थोड़ा सुदामा जी से मुझे बात करनी है, राखी के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, जो आपकी बेटी है, तो इसके बारे में थोड़ा पूछने से थोड़ा बुला लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने ये पूछा है, तो आपसे एक प्रश्न ये पूछ रहा है। तो ये खाली उन प्रश्न के लिए है जो शुरू शुरू में आते हैं, कि ये जो निर्देश देने होते हैं, ये क्योंकि ये प्रश्न नहीं है, ये एक तरह से मतलब निर्देश है आपके लिए। तो क्या ये जो टिप्पणी है या निर्देश है उसे पूरी और अच्छी तरह से पढ़ा गया था। वैसे प्रश्नों में ऐसे ही आपसे पूछेगा कि क्या वो ठीक से पढ़ा गया था। तो हाँ, यहाँ सर्वेयर ने उसे ठीक से पढ़ा है। फिर अगला आता है कि इसे ज़ोर से पढ़कर उत्तरदाता को सुनाना है अगला, कि वो राखी को स्तनपान कराने से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो ये पढ़ के बोलना होता है। तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या जब वो आती हैं तो ये बोलते हैं। कहाँ चले जाओ? कार्ड ले आना राखी का। थोड़ा सा मुझे राखी के बारे में आपकी जानकारी लेनी थी। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा कि मुझे राखी के बारे में कुछ जानकारी लेनी चाहिए थी। इन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस चीज़ पे जानकारी लेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे
निर्देश तो पड़ा है मगर अधूरा पड़ा है, तो यहाँ पे हम अधूरा चुन लेंगे। फिर हम अगले पे आते हैं। अब ये एक पहला प्रॉपर प्रश्न है कि इस तरह के जनरली प्रश्न रहेंगे। जो पहले दो थे वो ये है कि सेक्शन के शुरुआत में जो निर्देश पढ़ने थे क्या वो पढ़े जा रहे हैं या नहीं। अब हम पहले प्रश्न पे आते हैं कि यहाँ पे जो पूछा गया है कि क्या आपने कभी राखी को अपना दूध पिलाया है। तो यहाँ पे आपने ऑडियो प्ले करना है, उत्तर सुनना है और फिर आगे बढ़ना है। ये करने से पहले मैं आपको ये आखिरी के 3 ऑप्शन समझाना चाहता हूँ। हर प्रश्न के लिए ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला कि सर्वेयर को सुन सके थे लेकिन उत्तरदाता को नहीं। तो ये ऐसे केसेस हैं जहां सर्वेयर की आवाज़ तो क्लियरली आ रही थी मगर उत्तरदाता की नहीं आ रही थी। अगला कि सर्वेयर और उत्तरदाता दोनों को नहीं सुना जा सकता था। तो यहाँ पे यह है कि दोनों ही नहीं सुनाई दे रहे। और तीसरा है कि सर्वेयर को सुना तो जा सकता है लेकिन यह प्रश्न पिछले प्रश्न के बाद आने वाला प्रश्न नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि सर्वेयर ने गलत वहाँ पे एंटर किया है जवाब के हिसाब से और गलत स्किप हुआ है उसके कारण। तो ये वो केस है। तो अब हम इसके अंदर अगर समझें तो अगर हम यहाँ पे हम पहला वाला सिलेक्ट करते हैं कि सर्वेयर को सुना जा सकता है लेकिन उत्तरदाता को नहीं, तो ये हमें ये जो पहले वाले जो 4 ऑप्शन है इनमें से कुछ नहीं चुनना पड़ेगा क्योंकि हम सुन ही नहीं पाए हैं उत्तरदाता का जवाब, इसलिए हम इन्हें नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये चुन लिया और इससे हमें सीधा इस प्रश्न पे ले आएगा ये कि क्या ये ठीक से पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। अगर हम ये चुनते हैं कि सर्वेयर और उत्तरदाता दोनों को नहीं सुन सकते, तो ये जो फॉलोअप वाले प्रश्न होते हैं कि ठीक था नहीं था, लीडिंग था नहीं था, प्रोब किया, वो सारे प्रश्न स्किप कर देगा क्योंकि आप तो दोनों ही नहीं सुन पाए, तो आप वो वाले प्रश्नों का भी कैसे जवाब देंगे। तो वो स्किप करके आपको सीधा अगले उस पे ले आएगा ये। ठीक है। और फिर कि क्या आप उत्तरदाता के से पूछा था मगर स्किप हो गया, तो ये फिर से वहीं पे ले जाएगा जहाँ पे आपको ले जाना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शंस बहुत ज़रूरी हैं और इनका बड़े ध्यान से इसका उपयोग करें। जहाँ पे सही केस है वहीं पे इसका यूज़ करें क्योंकि जब आप स्किप हो जाएंगे तब प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो बड़े ध्यान से इनके जो ऑप्शन है उनके हिसाब से ही आप चलें। तो हम पहले वाले पे आते हैं। तो इसकी ऑडियो हम सुनते हैं कि क्या दूध पिलाया है या नहीं है। जैसे राखी को अभी अपना मतलब आप दूध पिलाती हैं अपना? हाँ। जब राखी तो यहाँ पे हाँ पिलाती हैं, तो यहाँ पे हाँ करके हम नेक्स्ट करेंगे। प्रश्न ठीक ठीक से पूछा है क्योंकि प्रश्न एक्चुअली ये था कि आपने कभी भी पिलाया है, मगर इन्होंने प्रश्न जो पूछा वो ये था कि आप अभी पिलाती हैं। तो यहाँ एरर नहीं हुआ है क्योंकि अगर अभी पिलाती है तो पहले भी पिलाती होगी, मगर अगर ऐसा हो सकता था कि वो कहते कि ना नहीं हम अभी नहीं पिला रहे, तो एक रिस्क है इसमें क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कभी भी पिलाया है या नहीं। ठीक है। तो अगला प्रश्न फिर है कि क्या इस प्रश्न को के तरीके या उत्तर में कोई प्रोटोकॉल को तोड़ा गया था। तो पहला कि लीडिंग प्रश्न तो ये नहीं था, किसी और ने भी जवाब नहीं दिया और ज़रूरी जगह पर प्रश्नों के लिए उत्तरदाता के उत्तर के लिए प्रोब भी नहीं करना पड़ा। तो ये ठीक है। तो इसमें से इनमें से कुछ भी नहीं हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि कितने समय बाद पिलाया था, तो उसको हम सुन लेते हैं। पैदा हुई थी तो कितने समय के अंदर आपने इसको दूध पिला दिया था अपना? 1 घंटे के अंदर कि 2 घंटे के अंदर? ये जब भर्ती गिरी है उसके 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद। हाँ। तो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर होगा क्योंकि 10 मिनट बाद उन्होंने बोला है। यहाँ पे हम देखें तो सर्वेयर ने अच्छे से पूछा है, कोई गलती नहीं करी है, उल्टा अच्छे से प्रूव भी किया था। इनमें से भी कोई गलती यहाँ नहीं हुई है। अब अगला है कि उन्होंने कुछ और खिलाया था
और साथ ही साथ अगर कुछ और पिलाया था तो अगर वो कहती हैं कि कुछ और खिलाया था पिलाया था तो ये हमें ये चेक करना है कि क्या ओआरएस या विटामिन या मिनरल या दवाइयाँ उनको दी गई थी या नहीं दी गई थी, क्योंकि हमें उन्हें नहीं गिनना है। तो इसके अंदर हम सुन लेते हैं। 3 दिन तक कुछ और नहीं खाने पीने को दिया गया था दूध के अलावा? राखी को कुछ नहीं देता है। तो 6 महीने तक कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे प्रश्न है कि 3 दिन के अंदर उन्हें कुछ और तो नहीं पिलाया गया था, और वहाँ यहाँ पे लिखा है नहीं, तो हम इसको नहीं करके आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से पूछा है वो इन्होंने अच्छी तरह से पूछा है कि 3 दिन के अंदर कुछ तो नहीं पिलाया। उन्होंने नहीं कहा। अगर वो हाँ कहती तो इन्हें प्रोब करना पड़ता कि कहीं ओआरएस और जिंक को तो आप इंक्लूड नहीं कर रहे, पर क्योंकि नहीं कहा था तो उसकी वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर इसके बाद हम इनसे पूछते हैं कि इस प्रश्न को पूछने समय कोई गलती तो नहीं हुई थी। तो हाँ, यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने नहीं बोल दिया था, तो हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ओआरएस, जिंक, विटामिन वगैरह को चुना था। मगर जब यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि क्या सर्वेयर ने ये समझाया था कि बच्चे को अगर ओआरएस, विटामिन, मिनरल के अलावा ही कुछ है तभी ये गिनना है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा कि उन्होंने ये नहीं समझाया था। ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि कुछ खिलाया ही नहीं गया था, तो फिर वो स्कोप नहीं था। मगर सर्वेयर ने प्रश्न पूछते समय ये नहीं बताया था। अब अगला है कि 6 महीनों के अंदर क्या कुछ खिलाया पिलाया गया था, उसको हम चेक कर लेते हैं। 6 महीने तक आपने जैसे घर में तुम्हें कुछ खिलाया इसको? नहीं, 6 महीने नहीं, और साल भर नहीं खाई। अब दाना पानी अब खा ला। अभी दूध पीती है ना? हाँ। तो ये है कि जन्म के 6 महीने के अंदर राखी को माँ के दूध के अलावा क्या कुछ और पीने को दिया गया था। यहाँ पे भी उत्तर नहीं है। ये जो प्रश्न है ये मेरे ख्याल से ठीक ठीक तरीके से पूछा गया है, क्योंकि प्रश्न का मतलब वहाँ साफ हो गया था। मगर मुझे जो लगा यहाँ पे थोड़ा लीडिंग प्रश्न मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूछा कुछ और तो नहीं खिलाया था, जबकि प्रश्न है कि क्या और खिलाया गया था। तो अगर आप प्रश्न देखें सही से तो प्रश्न है कि को माँ के दूध के अलावा क्या कुछ और पीने को दिया गया था पीने को, और उत्तर में जो रिस्पोंडेंट क्या है, जो प्रश्न ये पूछ रहे थे, तो कुछ और तो नहीं दिया गया था। तो एक तरह से लीड कर रहे हैं हम उनको ना बोलने के लिए। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि सर्वेयर ने एक लीडिंग प्रश्न पूछा था यहाँ पे। साथ ही साथ उन्होंने ये समझाया नहीं था कि ओआरएस, विटामिन का सिरप वगैरह, तो ये नहीं था। मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि उन्होंने नहीं बोल दिया। मगर ये हमारे प्रोटोकॉल में है कि उन्हें ये समझाना चाहिए। अब अगले पे हम आते हैं कि क्या आप अभी भी राखी को अपना दूध पिलाती हैं या नहीं, तो इसको सुन लेते हैं। दूध अभी पी रहे हैं। अब दाना पानी अब खा। नहीं कुछ खिलाया इसको? नहीं, 6 महीने नहीं, और साल भर नहीं खाई। अब दाना पानी अब खा ला। अभी दूध पीती है ना? हाँ, दूध अभी पी रहे हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, कि अभी दूध अभी पी रही है। तो ये अच्छे से पूछा गया है, इसमें कोई एरर नहीं है और कोई प्रोटोकॉल का भी इशू नहीं हुआ है इसमें। अब अगला प्रश्न है कि कितने महीने से पी रही है, तो इसको सुन लेते हैं। कितने महीने की है? 16 महीने की ना? हाँ। अच्छा, तो मैं थोड़ा टीका। तो यहाँ पे 16 महीने होगा। तो इसमें रिस्पोंडेंट की जगह उन्होंने जवाब दिया है, मगर मेरे ख्याल से इतना इशू नहीं है, क्योंकि अगर वो अभी भी पी रही हैं तो उनकी जो एज है उतने ही साल वो पिए हैं, क्योंकि वो 10 मिनट की जो एज है तब से पी रहे हैं। तो वो कितने महीना हुआ, तो वो 16 महीने ही ठीक हुआ। तो यहाँ पे अच्छा कर देंगे और यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा। अब अगले में आते हैं कि एमसीपी कार्ड के लिए। तो यहाँ पे एक निर्देश है आपको
कि टीकाकरण के बारे में प्रश्न है, उसके लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसे ज़ोर से उत्तरदाता को बताना है कि अब हम टीकाकरण के बारे में पूछेंगे। टीकाकरण वो होता है जब बच्चे को किसी बीमारी से बचने के लिए टीका लगाया जाता है। तो इसको सुन लेते हैं हम। के बारे में पूछूंगा आपसे, राखी को टीके लगे हैं? तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने बोला है कि हाँ, कि टीकाकरण के बारे में वो पूछेंगे। तो इसको हम आगे ले लेते हैं। तो अगला ये है कि क्या राखी को कोई टीका लगा है। तो ये पहला प्रश्न है, देखते हैं मैं क्या बोलते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे हाँ बोला है, तो इसको हाँ करके हम नेक्स्ट पे आएंगे। फिर ये पूछा भी अच्छी तरीके से गया था, इसमें कोई इशू नहीं था और इसमें कोई एरर भी नहीं था। फिर अगला है कि क्या एमसीपी कार्ड है, तो ये हम चेक कर लेते हैं। अस्पताल में लगा है, लागत रहे हमारे लाग है। की बेटी है, तो इसके बारे में थोड़ा पूछना, कि थोड़ा बुला लीजिए। तो टीका वाला कार्ड मंगवा लीजिएगा। पुष्पा, तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि टीके वाला कार्ड मंगवा लीजिए। अब दाना पानी अब खा ला। अच्छा, तो मैं थोड़ा टीका के बारे में पूछूंगा आपसे। तो राखी को टीके लगे हैं? हाँ, टीका हूँ अस्पताल में लगा है, लागत रहे हमारे लाग है। तो इन्होंने शुरू में पूछा था कि एमसीपी कार्ड के लिए, तो अब यहाँ पे हम श्योर नहीं है कि वो अभी एमसीपी कार्ड को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मेरे ख्याल से हम ये भर सकते हैं कि उत्तरदाता, सर्वेयर और उत्तरदाता दोनों ही हमें इसके लिए सुनाई नहीं दिए गए थे, क्योंकि ये शायद पहले पूछा गया था, पहले मांग लिया गया था। तो इसको हम अभी के लिए ये कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है कि क्या राखी को कभी बीमारियों से बचाने के लिए कोई टीका लगा है, भले ही यह टीका पोलियो अभियान के समय लगा हो। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या ये पूछा जाता है। चप्पल ले तो मैं चप्पल में जब खेते लो। हाँ लो, ओके चक्कर में माना भाई लो, ला सुनिए लेता। शायद ये अभी एमसीपी कार्ड से ही नोट कर रहे हैं चीज़ें, तो हम वेट करेंगे उस प्रश्न के आने का।
बना लाए कहीं छोड़ के दिया तय किसका अब देखो लग गई भाई दे भला आधार कार्ड अभी थोड़ा रुकिए, आपसे काम 10 मिनट थोड़ा काम फाइन करना पड़ेगा अभी भी ये शायद नोट कर रहे हैं, तो हम वेट करेंगे ताकि वो प्रश्न आए। कभी भी ज़्यादा ऑडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ मिस कर जाएं, तो उसको सुन ले ढंग से। और तो कोई अलग से टीका नहीं लगा तो कार्ड में ना लिखा हो। अच्छा, जन्म के समय इसका वजन किया गया था? तो अब जो ये प्रश्न है कि क्या कोई टीके लगे थे, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये प्रश्न तो नहीं आया है, तो हम इसको भी हम स्किप कर लेते हैं अभी के लिए। ये अब टीकाकरण की जानकारी नोट करेंगे। फिर उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि क्या उन्हें कोई और टीका लगा है इसके अलावा, तो इन्होंने यहाँ पे नहीं बोला है, तो ये ठीक है। ये अच्छी तरीके से पूछा है, कोई इसमें एरर नहीं है। और फिर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये ना तो लीडिंग है ना तो किसी और ने जवाब दिया, और प्रोब करने की भी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर अब जन्म के वज़न के बारे में प्रश्न है, तो हम ऑडियो सुन लेते हैं। कितना वजन था इसमें नहीं दिखा, जो है बताइए याद करके। जो पैदा हुई थी तो कितने किलो थी? कागज भी नहीं। हाँ हॉस्पिटल। आपको नहीं पता? 3.5 किलो। आपको नहीं पता? जितना पैदा हुआ है उन्ना की बात बता रहे हैं। उस दिन उसका वजन कितना था? 3.5 किलो। तो इसका उत्तर हाँ है, क्योंकि हाँ वज़न ज़रूर लिया गया है, तो ये ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न है वो ये है कि बच्चे का जन्म पे वज़न कितना रिकॉर्ड हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने 3.5 किलो बोला है, तो हम 3.5 kg यहाँ पे नंबर डालेंगे किलोग्राम में। फिर से कंफर्म करने के लिए हम फिर से यहाँ 3.5 डालेंगे। अब इस भाग के अंत में हम पहुँच गए हैं, और इस भाग के लिए अंत के लिए कुछ प्रश्न हैं जो हमें जवाब देने हैं। तो अब पहला है कि क्या सर्वे के दौरान रिस्पोंडेंट सहज महसूस कर रहे थे। इसमें ऑडियो में अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक वो सहज ही महसूस कर रहे थे। सर्वेयर ने काफ़ी सम्मानजनक तरीके से व्यवहार रखा और उनसे समझने की कोशिश करी कि क्या क्या प्रश्न थे और उनके क्या क्या उत्तर थे। अब बैकग्राउंड नॉइस की बात करें तो थोड़ी सी बैकग्राउंड थी, और जैसे कि बीच में गाना बज रहा था, बीच में बच्चों की आवाज़ आ रही थी, मगर ये ज़्यादा नहीं थी, तो इससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।